इजी लगता है ना लड़कों और आदमियों को, कितना इजी है भाई, कहीं भी वो टच कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। मोनी रॉय जो कि नागिन की एक्ट्रेस है, मतलब दादाजी की उम्र के आदमी लोग उससे गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, और जब उसने मना किया मतलब कि ऐसे ना हो, तो वो लोग उस पर गुलाब फेंक रहे थे और कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम इन द ऑफिस और मैं टाइम से हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। और आज मैंने ज़्यादा पैसे नहीं फूके थे, नॉर्मल उससे ही आई हूँ शेयरिंग से। ये तो क्रीम है भाई, वाइट नहीं है। वो वाइट में ही कंसिडर किया जाता है, ये गधा है, इसको कुछ नहीं पता है। मीट टू क्रेजी बॉयज ऑफ द हाउस, मीट टू दीज क्रेजी पीपल। एंड अभी तक आपको ये पता था कि वो जा रहा है ना, अब ये भी जा रहा है, और ये तो अभी जा रहा है, वो तो फिर भी 6 तारीख को जाएगा, ये तो अभी जा रहा है। सब चीजें लिखनी होती हैं, 2 से 3 दिन सब में। चीजें बता दे। तो अब तो अभी सबको तक पता है। अप्रूवल नहीं आया मेरा। और इसे रिटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसे भी। तो अभी क्या हो रहा है गाइस? हैं? मेरे तो 9 दिन बचे हैं। दिन गिन रहे हैं सब। इसके तो भी दिन पता नहीं है कितने बचे हैं, पर मेरे तो 9 दिन ही है। सुबह से इतना काम है कि मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी थी, एक क्लिप जिसे कहते हैं, 2-3 रिकॉर्ड करी थी बस। वी आर ऑन ब्रेक विद 2 पीपल्स। आस्था नहीं आई है, आस्था कल आएगी। आज बारिश ना आए बस। ये सारे 4 लोग गए, एक भी चाय नहीं ली और भाग आए। दोबारा नहीं कर सकता। नहीं पकड़ मारा होता ही नहीं। मुझे भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। क्या ये रही चाय, ये रहा मस्सा हक जिसमें अभी कप फेंक दिया इन लोगों ने। हमें ये भी वक्त नहीं मिल रहा कि हम ये सब हटा लें यार। ओह बहुत तेज गर्मी लग रही है। गर्मी और साथ में आ रही है, तो मैं जाती हूँ वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कुछ अगर अच्छा होगा तो। पूरे दिन में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, नॉर्मल और नॉर्मल। गाइस मैं भूल गई कि मैंने लास्ट क्लिप क्या रिकॉर्ड की थी। तो अभी जो मैं जस्ट अभी करके आई हूँ और जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं ऑफिस से आई, आज मैं थोड़ी एक्टिव थी, तो मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए हैं। पहले कपड़े चेंज करने से पहले आई थिंक मैं आप लोगों से मिली थी, जब मैंने बोला कि मैं वॉशरूम जाऊँगी। वॉशरूम जाके आई, कपड़े चेंज किया, कपड़े चेंज के मैं तुरंत गई हूँ। आलू फटाफट छीले मैंने, उनको बॉयल होने के लिए रखा, बर्तन धोए सारे, चावल रख दिया बनने के लिए, सब कुछ कर दिया। अभी जाके मैं यहाँ बैठी हूँ और अब रिया गई है वहाँ। रिया क्या करेगी? रिया बनाएगी मस्सा आलू, जिसके साथ हम राइस खाएंगे, और फिर वही आलू हम कल सुबह लंच में भी लेके जाएंगे रोटी के साथ। तो ऐसे ही चलती है ज़िंदगी भाई गुड़गांव में, ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो अब खाना खाते वक्त मिलूंगी मैं आपसे, या खाना खाने के बाद, या खाना खाते वक्त, जब भी मेरे को याद आएगा ओ मैंने एंडिंग नहीं करी, यही सब चलता रहता है। पता है यूट्यूब एक काम ही हो जाता है कि अगर कोई आप शिद्दत से लगे हो ना, तो आई विश बजरंगबली प्लीज़ यार मेरे मोनेटाइजेशन हो जाए और वॉच आवर्स बढ़ जाएं जल्दी जल्दी यार। 79-80 के आसपास चल रहे हैं, बहुत टफ होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। और सबसे खलने वाली बात ये होती है कि अभी जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसका मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन चैनल मोनेटाइज होगा उस दिन के बाद से वीडियोस पे जो व्यूज़ आएंगे उसके बेसिस पे मेरा पेमेंट आएगा, या फिर जो भी है वो आएगा। ईजी नहीं होता है यूट्यूब, ये मैं भी मान गई। पहले मुझे लगता था हाँ बस वीडियो तो बनाना है, वीडियो बना के डाल दो पैसे मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है भाई। लगती है मेहनत, लगती है एडिटिंग की मेहनत, लगती है आपके स्टोरेज की मेहनत, लगती है कि आप स्टोरेज कैसे मैनेज करो। अगर आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है जिसके अंदर ही आपको स्टोरेज मेंटेन करके रखना है, उसकी मेहनत लगती है। कोई डेटा खो गया, कोई क्लिप खो गई, उसके रिग्रेट, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इट्स नॉट ईजी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, घटिया भी होते हैं बहुत लोग। खैर हमें क्या, हम तो अपनी मौज में। अब मिलती हूँ आपसे तब जब मुझे याद आ जाए कि मुझे आप लोगों से मिलना है, मुझे आप लोगों से बात करनी है। ओके गाइस, मैं और रिया खाना खाने बैठे हैं जस्ट, एंड देखो चावल तो मैंने बनाए हैं चावल में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ
आलू मैंने बॉईल कर दिए थे तो रिया से मैंने कहा था कि भाई तू बनाइए बढ़िया सी सब्जी। भाई ये और चावल और चटनी एक नंबर आइटम, एक नंबर। गाइज आप लोगों ने देखा कि मैंने खाना वाना खा लिया था, राइट। उसके बाद मैं अचानक से न्यूज़ वगैरह देख रही थी एंड अभी जो मेरा दिमाग खराब हुआ है भाई, एक चीज़ जो कि एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस है उसके साथ भी हो गई। और मतलब मजाक नहीं है वो चीज़, मतलब किसी भी लड़की के लिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, कितनी उम्र की लड़की हो, कितनी उम्र की बच्ची हो। भाई बहुत इजी लगता है ना लड़कों और आदमियों को, कितना इजी है भाई। कहीं पे भी टच कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। मोनी रॉय जो कि नागिन की एक्ट्रेस है, मतलब नागिन टीवी पे तो वो नागिन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मोनी रॉय। एंड इसके अलावा फिल्मों में, बहुत फिल्मों में काम किया उसने, ठीक है। वो एक इवेंट में गई थी, शादी में गई थी किसी के यहाँ, करनाल हरियाणा में। हरियाणा स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि है भाई, यहाँ के लोगों में है थोड़ा सा। तो वहाँ पे दो दादाजी की उम्र के आदमी लोग उससे गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। और जब उसने मना किया, मतलब कैसे ना हो, तो वो लोग उस पर गुलाब फेंक रहे थे और कुछ गंदे इशारे कर रहे थे उसे। मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगी, आप देखना कि कैसे मोनी रॉय ने उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाई है उनकी उस हरकत की वजह से, और बीच परफॉर्मेंस वहाँ से हट गई है। क्योंकि भाई इवेंट्स वगैरह होता है, लोग उसे बुलाते तो वो जाएगी, वो उसका काम है, वो उसका काम है, प्रोफेशनल काम है। बदतमीजी तो करने गई नहीं थी वो। उसने लिखा था अपनी स्टोरी पे कि दादाजी की उम्र के लोग मेरे को गंदे इशारे कर रहे थे, इतना मेरे को ह्यूमिलेट किया। और वहाँ के लड़के वगैरह, लोग वगैरह आके मतलब उसके कमर पे हाथ रख के उसको फोटो खिंचवा रहे हैं, ये करवा रहे, वो करवाए। कितनी अनकंफर्टेबल फील किया उसने। और जब मोनी रॉय जैसी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसके साथ इतना गलत हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब होना तो वैसे भी किसी के साथ नहीं चाहिए, पर हो जाता है, हो सकता है। तो भाई बच के रहना चाहिए। आजकल का ज़माना इतना घटिया हो गया ना, इतना घटिया हो गया है। उसका मैंने मतलब वो जो स्टोरी उसने लगाई मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने देखा कि हाँ यार बीच परफॉर्मेंस में उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था कि वो इंसान गंदे इशारे कर रहे थे, कुछ भी घटिया कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको बीच परफॉर्मेंस से वो हट गई है वहाँ से। और फिर उसने कंप्लेंट भी रेज करी है, ये उसने बहुत अच्छा किया। पर वही है ना कि भाई पता नहीं यार, मैंने कुछ लोगों की और रील देखी, कुछ हैं बहुत ऐसे ही, क्या ही बोलूँ, कैसे लोग बहुत सारा सोना पहन के गले में, हाथ में, और गंदी सी लैंग्वेज यूज करके, अरे मैंने तो मजाक करी थी तो बुरा मानेगी। मतलब मन तो करता है ऐसा मुंह तोड़ू ना इन लोगों का, ऐसे लोगों का। पर क्या ही कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर होते हैं यार स्टेट्स के लोग, और हर जगह पे ही लोग गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट ही बुरा है, हर जगह के हर उस पर लोग गलत होते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी यार, मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत मतलब बहुत, कि उसको हैरेस किया गया है एकदम। वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रही है, उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। अब जो अच्छे लोग भी होंगे तो उस पर भी वो विश्वास नहीं करेगी और ट्रस्ट नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी, किसी को नहीं आने देगी अपने पास। कैसा फील होता है ना, सिर्फ लड़की ही समझ सकती है। तो यस, ये बताना था आपको कि अगर आप लड़की हो ना, तो जिस टाइम पे जो इंसान जो चीज़ कर रहा है ना, उसको कॉल आउट कर दो तुरंत के तुरंत। गाली देनी है, गाली दो। कोई इंसान अगर गाली डिजर्व करता है ना, दे दो। ये मत सोचो कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो तो तुम गाली नहीं दोगी। जो डिजर्व करता है उसको दो। आज का ज़माना नहीं है कि हाँ भाई कोई कितना ही गलत कर दे हम तो बहुत सती सावित्री बन के रहेंगे। मत रहो सती सावित्री, मत बनो, मत बनो। और एक और चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी या किसी की रील में देखा था कि मतलब लड़की को ही सारी देवी, अन्नपूर्णा वो भी एक देवी है, सरस्वती माता वो भी एक देवी हैं, और दुर्गा माता वो भी एक देवी हैं। देवी का नाम देके, मतलब देवियों देवियों के नाम पे माता रानी ही है, सारी औरतें ही हैं। और औरतों के साथ ही इतना गलत गलत होता है। औरतों से ही पढ़ाई का वो छीन लिया, औरतें ही पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था। और मतलब सब कुछ ये सब मैंने पढ़ा था कहीं। तो मुझे वो सब सब ऐसे हिट किया कि सही सच बात है भाई। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उसमें जितने भी, चाहे खाने से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे जुड़े हुए जो गॉडेस हैं वो फीमेल हैं। और लेकिन फीमेल के साथ ही गलत होता है, उन्हीं से वो राइट्स छीन लिए जाते हैं। अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं होते। बहुत 2026 आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा अभी भी एग्जिस्ट करता है। और एक बहुत वर्स्ट रियलिटी है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट। और अब तो एक तो ये जनरेशन जो आई ना, इतनी वाहियात, इतनी वाहियात और इतनी घटिया जनरेशन पैदा हो गई है। मैंने देखा कुछ कुछ बच्चे भाई, जिन्हें जो चीज़ें हमें हमारी एज में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे पता चलती थी, उन लोगों को अभी से ही पता है ये सब।
तो ये चल रहा है दुनिया में ना। आई जस्ट हेट दिस यार, मेरे को बहुत बुरा लगा मोनी रॉय के लिए, लिटरली बहुत बुरा लगा मेरे को, ऐसे हिट की वो चीज़ कि यार बेचारी कितना गलत हुआ है उसके साथ यार। चलो ठीक है, बाय गाइस, बस यही बताना था आपको। अब मिलते हो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।